नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लगभग 200 लोगों से मुलाकात करते हुए उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि उनके कार्यालय में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। उन्होंने सभी के प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपे और त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी को न्याय मिलेगा और सभी की पीड़ा दूर होगी। और अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों की जमीन कब्जे से मुक्त कराई जाए और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का संकल्प है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उन्होंने उनके प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपे और निर्देश दिया कि इलाज से संबंधित अनुमान का काम जल्द से जल्द पूरा करके शासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें चॉकलेट देकर स्नेहिल भाव से आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान जयेश रावजी सेजपाल निवासी B101 पद्धत सोसाइटी मुक्तानंद वापी वेस्ट थाना GEDC वलसाड गुजरात के रूप में हुई है। उसके पास से एक सोने की अंगूठी, एक सफेद धातु की अंगूठी, 2 चैन, एक घड़ी, एक पेंडेंट सेट, कान की बाली, एक छोटा मोबाइल, एक मोबाइल, 4 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और 12,270 रुपये नकद बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि 16 नवंबर को होटल मैरियट कोर्टयार्ड तारामंडल गोरखपुर में हुए एक तिलक समारोह से हीरे, सोने के जेवरात और रुपए चोरी हो गए थे। इस संबंध में दर्ज मुकदमे के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 2000 से ही 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में चोरी करता आ रहा है। उसने पूरे भारत में लगभग 20 से 25 चोरी की घटनाएं अंजाम दी है। उसने 2000 में मुंबई में पहली चोरी की थी। उसके बाद मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, जोधपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जालंधर, चंडीगढ़, केरल, रायपुर, कलकत्ता, उदयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, करनाल और गोरखपुर के 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में चोरी की घटनाएं की है। गोरखपुर की घटना से पहले उसने अप्रैल 2023 में करनाल, हरियाणा के एक 5 स्टार होटल में चोरी की थी। मई 2023 में उसे गिरफ्तार किया गया था और 8 नवंबर 2024 को जेल से रिहा होने के बाद उसने 16 नवंबर 2024 को गोरखपुर कोर्टयार्ड होटल में चोरी की। चोरी के दौरान अभियुक्त होटल के CCTV कैमरे में कैद हो गया था। उसने घटना के दिन शाम को 6:30 बजे होटल में प्रवेश किया और लगभग 1 घंटे तक पीड़ित का पीछा किया। उसने पीड़ित के कमरे की जानकारी प्राप्त कर होटल के कर्मचारी बनकर इंटरकॉम से पीड़ित के कमरे में फ़ोन किया और पीड़ित के नाम की जानकारी ली। जब पीड़ित परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने के लिए कमरा छोड़कर गया तो अभियुक्त ने फिर से इंटरकॉम से रिसेप्शन पर फ़ोन किया और पीड़ित का नाम बताकर कहा कि वह कमरा नंबर 1011 में रह रहा है और उसकी चाबी खो गई है। इस तरह उसने रिसेप्शनिस्ट को धोखा देकर पीड़ित के कमरे की चाबी प्राप्त की और कमरे में जाकर लॉकर का पासवर्ड तोड़कर जेवरात और रुपए चुरा लिया। इंटरनेट पर खोज करने पर पता चला कि अभियुक्त जयेश रावजी ने इसी तरह की कई चोरियां की है। वर्ष 2023 में उसे करनाल, हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसके फोटो और वीडियो न्यूज़पेपरों और न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किए गए थे। CIA
क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करनाल हरियाणा पुलिस ने अभियुक्त के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस जानकारी के आधार पर सर्विस लाइन्स और मुखबिरों के माध्यम से अभियुक्त की गतिविधियों पर नजर रखी गई। जब वह गोरखपुर में होटलों में चोरी करने की फिराक में आया तो उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी चितवन कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनित राय, उप निरीक्षक राम सिंह, हेड कांस्टेबल कयूम अली, कांस्टेबल नकीब खान, अनुराग सिंह और प्रिंस राय शामिल थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 16 नवंबर को एक प्रतिष्ठित होटल में एक शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहाँ पर जिन फैमिली के घर पे ये फंक्शन था उनके वहाँ पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें चोरी हो गई हैं। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है। वो जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बनके, और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बनके, और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए, और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहाँ से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी सीसीटीवी फुटेज को लोकल सोर्सेज के माध्यम से पता कराया जाता है तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, OSINT जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फ़ोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीज़ों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की एक घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था। जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज़ हैं जिसमें इसने ये घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है SP सिटी साहब के निर्देशन में। मैं उनको भी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। सर, ये
बार बार जैसे 10 साल आपने बताया कि 10 सालों से ये बंद था, फिर छूट जाता है, क्या इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि नया सोर्स ऑफ? देखिए, जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है, इससे पहले ये हरियाणा राज्य के करनाल से इस घटना में बंद हुआ था और इसकी पूछताछ में ही ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। जहाँ जहाँ इसमें पूर्व की घटनाएं की गई हैं, हम वहाँ भी संपर्क करेंगे। डेफिनेटली इसके कुछ केसेस ऑलरेडी विभिन्न कोर्ट्स में ट्रायल पे होंगे, वहाँ भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको स्पीडीली इसमें सज़ा करवाई जाए और हमारे यहाँ जो मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है उसमें भी इसको जल्द से जल्द सज़ा कराने का प्रयास किया जाएगा। जनपद में स्वर्णकार कारीगरों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका। स्वर्णकार कारीगर संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार वर्मा ने बताया, आज हम हिंदू रक्षा के समर्थन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के कारण हिंदुस्तान के लोगों का खून खौल रहा है। इस मुद्दे पर लोग अपनी दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गोरखपुर जिले के घंटाघर, साहबगंज, अलीनगर, भलोटिया मार्केट सहित सभी व्यापार मंडलों के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी दुकानें बंद करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला फूका, आंदोलन में भाग लिया। आप देख सकते हैं कि भारत के सनातनियों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रति कितना आक्रोश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्णकार कारीगर अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार वर्मा ने कहा, हिंदू रक्षित के समर्थन में स्वर्णकार कारीगर मंडल हिंदी बाजार गोरखपुर से तत्वान में आज बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति यूनुस खान का पुतला फूका गया। जो वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, इस खिलाफ में हम लोग स्वर्णकार कारीगर मंडल से पुतला फूंक रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि सुधर जाओ, हिंदुओं को प्रमाणित न करो, नहीं तो आगे भी बहुत लड़ाई करेंगे हम लोग। मांगे यही है कि अपने बांग्लादेश पे उस पर कार्रवाई करे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे। त्रिभुवन कुमार वर्मा, अध्यक्ष स्वर्णकार कारीगर मंडल हिंदी बाजार गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महानगर के 4 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे नागरिकों को कंबल और भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हर जरूरतमंद को सम्मानजनक आश्रय देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। वहीं शहर में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन, कचहरी बस स्टेशन, छात्र संघ चौराहा, धर्मशाला और झूलेलाल मंदिर के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित धर्मशाला रैन बसेरे का उद्घाटन भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर, कंबल और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि इन रैन बसेरों में देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गगहा, चौरी चौरा समेत पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों और बिहार से आए लोग रह रहे हैं। कुछ लोग इलाज के लिए तो कुछ काम की तलाश में यहां आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सभी जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। परिजनों के साथ मौजूद बच्चों को दुलार और उन्हें उपहार देकर आशीर्वाद दिया। निरीक्षण के दौरान सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास समेत प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हम लोग निराश्रित जो लोग हैं या फिर पटरी व्यवसायी जो पटरियों पे दूर दराज के गांवों से आए, होटल में या फिर किराए से कोई भवन में रहने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए डबल इंजन सरकार ने स्थानीय निकायों में रेन बसेरा बनाए हैं, विश्रामालय बनाए हैं। महानगर के अंदर ऐसे विभिन्न स्थानों में आज हमें निरीक्षण करने
जो नए बने हैं उनका उद्घाटन करने और उनमें शुभारंभ करने के साथ साथ भीषण सर्दी जो आने वाली है इसमें लोगों का बचाव के लिए उचित प्रबंधन हो सके, इसका निरीक्षण करने के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य सब के साथ मिलकर के आज कंबल वितरण के एक कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हैं। गोरखपुर महानगर में ऐसे 8 से 10 स्थानों पर निराश्रित लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए व्यवस्था दी गई है। यद्यपि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों प्रभावी ढंग से लागू हुई है। 56 लाख ऐसे परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र ये आवास की सुविधा प्राप्त होने वाली है। उस सब के बावजूद शहरी क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए, पटरी व्यवसायी, कोई उपचार के लिए आता है, कोई अपने किसी कार्य से आया वापस नहीं घर पहुंच पा रहा है तो उसे रात्रि रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके पास बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो होटल में कमरा ले सके। लोकल स्तर पर धर्मशालाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो आसान होता है कि वह रेन बसेरा में जाएं जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। तो ये गोरखपुर सिटी के अंदर, अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले थे और इसी बहाने वहाँ पर ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से भी पहले चरण में 4 लाख ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, बेघर हैं या निराश्रित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही बने हुए वे कंबल जो हमारे यहाँ पर जो कंबल कारखानों में बनाए गए हैं उन्हें वितरण करने की एक व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और जनपदों से इस बात के लिए कहा गया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की सूची बना करके उन्हें ये उपलब्ध कराएं। ठंड से कोई व्यक्ति दम न तोड़े, ठिठुरने की स्थिति उसकी नौबत ना आने पाए, इसके लिए चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था के लिए धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों को कंबल उपलब्ध कराने का हो, या फिर आने वाले समय में शीतलहरी प्रारंभ होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए और निराश्रित न केवल नागरिकों के लिए बल्कि बेघरों के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत है और इसीलिए मैंने आज यहाँ पे इस चीज़ों का निरीक्षण किया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन पहले से ही इसके बारे में जो आप सरकार से प्राप्त निर्देश हैं उनका प्रभावी ढंग से उन्होंने लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रभावी क्रियान्वयन किया है और मुझे विश्वास है कि भीषण शीतलहरी में हम हर बेघर को, ज़रूरतमंद को भीषण शीतलहरी में बचाने में सफल। जनपद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान से एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में हम भारत के सभी हिंदू इस रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाए। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तब वहां हमारी काफ़ी बड़ी संख्या थी, इसलिए सभी हिंदू समाज एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि ये अत्याचार बंद हो।
वहां पर स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम मांग करते हैं कि उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए और जेल से रिहा किया जाए। हम कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार से बात करके हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व सांसद रवि किशन ने कहा, निश्चित रूप से हिंदुस्तान और जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों के प्रति उनके खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, जिस तरह से उनको अत्याचार हो रहा है, हम भारतवासी सभी हिंदू सनातन धर्मी उसका ये आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और इसके माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कठोर अत्याचार है, यह स्वाभाविक तौर पे कि आज आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तब वहाँ हमारी कितनी संख्या थी और अभी आज कितनी संख्या, और उसमें भी आज उनके ऊपर भीषण अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए सारे हिंदू समाज आज एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अत्याचार बंद हो। और वहाँ जो स्वामी चिन्मय दास जी उनको बंद किया गया है और उनको कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी मांग कर रहे हैं कि उनको मदद मिले और उनको कानूनी मदद मिले, उनको जेल से रिहा किया जाए। इसके लिए सारा हिंदू जनमानस आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम जी को एक अपना ज्ञापन प्रेषित करेगा और सरकार से मांग करेगा भारत सरकार उनके लिए बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करें और चिन्मय दास जी को रिहा किया जाए और हिंदू अत्याचार बंद किया जाए। हिंदुओं के साथ कोई उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश की सरकार को ये सारे हिंदुओं की चेतावनी है, उनके साथ सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। आज हम लोग पत्र लिख के दे रहे हैं, ये 100 करोड़ हिंदुओं की